और हम जब पेस की बात करते हैं, हाँ पेस की बात करते हैं और वो भरम की बात करते हैं, शोएब अख्तर को बीट नहीं कर सकता है। नो वन कैन बीट हिम। मैंने अगेन वही टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ कि उस इंडिया पाकिस्तान के टेस्ट मैच में मैं बैठा हुआ देख रहा एंड शोएब अख्तर को भागते हुए देखा एंड देन शोएब अख्तर बॉल कर रहा है और बीच में से जब रज़ाक भाई बॉल कर रहे हैं या इरफान पठान बॉल कर रहा है तो उनकी बॉल ना और करो तो दिखती है, लेकिन यहाँ पर जब बॉल दिख रही है तो कामरान अकमल यूं पकड़ रहे हैं, या तो कामरान अकमल पकड़ते थे या तो वो छोड़ते थे। यस सादी बॉल पकड़ ली और कैच तो यूं बीच में से, अच्छा मेरे वो एग्जैक्टली सामने हुआ था। कामरान अकमल बीइंग कामरान अकमल ऑलवेज के वो कट लगता है और फिर फर्स्ट स्लिप और कामरान अकमल के बीच में से बहुत कैचेस गए हैं, बहुत गए, बिल्कुल ऐसे। अब उसमें जाहिर है रिफ्लेक्सेस और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो प्रिपरेशन होती है। हम तो पीछे से बैठ के क्रिटिसाइज कर देते हैं लेकिन बहुत मुश्किल काम होता है। बट ये कि एक फास्ट बॉलर का फिर गुस्सा जायज़ होता है वहाँ पर, जायज़ होता है, बिल्कुल ऐसे कि यार ये क्या किया तूने, ठीक है। वो रॉस टेलर वाला याद है आपको सीन? यार इट वाज सो सैड। लोग दिखाते हैं कि ज़िंदगी का आखिरी मैच था शोएब अख्तर का वो, ठीक है, और शोएब अख्तर वाज ग्रेट एट दैट टाइम एज वेल। जयवर्धने के अगर आप बोल्ड देखेंगे उसी श्रीलंका वाले मैच का इतना बुरा बोल्ड मारा था बिकॉज दैट वाज शोएब अख्तर अपने नेक्स्ट अच्छा चल रहे थे, बेहतरीन था, वन ऑफ द फाइनेस्ट। आई थिंक कि अगर वो हैपेंस चीज़ें ना होती जो बैक टू बैक 2 बॉलों पे कैच छूटते तो शोएब अख्तर का इख्तिताम इतना गंदा ना होता जो उस मैच में हुआ। और वो आप सही कह रहे हैं, उनका लास्ट वर्ल्ड कप था तो एक बड़ा यादगार वर्ल्ड कप के साथ वो जा रहे होते अपने रिटायरमेंट पे, लेकिन वो मैच अब जाहिर है लोग बात करते हैं कि उन्होंने आखिर में बहुत मार खा ली थी, लेकिन उससे पहले जो हुआ आई थिंक वो डिजर्व नहीं करते थे। हाँ वो डिजर्व नहीं करते, क्योंकि एक बार हो जाता है कि आपने कोशिश की कैच नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार एंड देन आप खड़े एंड देन वो कामरान अकमल वाज लाइक दिस। यस ये कैसे यार, बात ये है कि शोएब अख्तर की बॉल पर ये नहीं होना चाहिए था। देन उसके बाद रॉस टेलर ने इतना अच्छा खेला। देन फिर हम लोग लास्ट वाले मैच की बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ था ना मोहाली वाला, उसमें वहाब रियाज ने 5 विकेटें ली थी, इसमें कोई शक नहीं है, ज़बरदस्त डेब्यू था। बट आई थिंक इन माई ओपिनियन शोएब अख्तर डिजर्व्ड दैट मैच, क्योंकि मैं अक्सर बात कर रहा था इस बारे में रुमान भाई कि हम लोग अपने बड़े बड़े प्लेयर्स को इस तरह से जाने देते हैं कि इंजमामुल हक की बात करते हैं। इंजमामुल हक साहब का जो लास्ट मैच था जिम्बाब्वे के खिलाफ था 2007 वाला, द वे ही वाज क्राइंग, मेरा दिल टूट गया था, ठीक है। मैं बहुत जितना बड़ा वो बैट्समैन ऐसे नहीं बड़ा नाम, ये क्या तरीका है यार। सिर्फ इमरान खान ही था वाहिद जिसको इस तरह से हमने क्या कहते हैं फेयरवेल देना था, फेयरवेल दिया। वसीम अकरम को किस तरह से फेयरवेल दिया, सईद अनवर को किस तरह से फेयरवेल दिया हमने, वकार यूनुस को किस तरह से फेयरवेल दिया, मोहम्मद यूसुफ को इतना फाड़ू, इतना खूबसूरत कवर ड्राइव वाले प्लेयर को हमने क्या फेयरवेल दिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद यूनुस खान जो आपका वर्ल्ड कप विनर है, आई थिंक यूनुस खान और मिसबा का तो वो अच्छा हो गया था टेस्ट मैच में, वो एक टेस्ट मैच की वजह से, वरना उसके बीच अगर आप देखें तो ये लोग भी कहीं ना कहीं रिटायरमेंट दे के आगे पीछे आए। मिसबा भाई की बात नहीं कर रहा, यूनुस भाई की बात या कि कभी बोर्ड से पड्डा, यार ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी बात को सेकंड करूंगा कि आपके जो पाकिस्तान टीम के टॉप परफॉर्मर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इतना सर्व किया है, तो कम से कम आप उनकी वो रिस्पेक्टफुली आप उनको फेयरवेल दो जो वो डिजर्व करते हैं। यार एक पाकिस्तान को सर्व करना आसान काम नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके, और कोई भी बंदा पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है तो उसको फिर क्रेडिट उस चीज़ का देना चाहिए, रिवॉर्ड देना चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ एक वाक़या ऐड करूँगा, जितने भी हमारे पीसीबी में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, या फिर जो भी गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं जिनका पावर है क्रिकेट को देखने के लिए, प्लीज़ एक वीडियो निकाल कर देखें और सचिन तेंदुलकर का आखिरी मैच देखें। वो देखें कि ओवल ग्राउंड है, नहीं इंडिया में ही था, इंडिया में था, आई थिंक मुंबई में शायद मैच था वो मैच देखें, ठीक है, एंड देन आपको अंदाज़ा होगा कि एंड किस तरह किया जाता है, ठीक है। इट इज़ ब्यूटिफुल कि उन्होंने इस तरह से एंड किया। इट इज़ ब्यूटिफुल कि आशीष नेहरा लास्ट बॉल कर रहा है और विराट कोहली, मैं हम कंपैरिजन भी करें ना आशीष नेहरा का पाकिस्तानी बॉलर से, तो कंपैरिजन नहीं बनता, नहीं बनता। हमारे इतने ग्रेट्स थे और वो लास्ट बॉल पे इस तरह से चेयर कर रहा है, वो एक हिस्ट्री बन गई यार। एक प्लेयर हर जगह हर रील में वो चीज़ें चल रही होती हैं, एक प्लेयर को यही तो चाहिए। और अभी मैं आपको एक मिसाल दूं, आपने जैसे 2 प्लेयरों का नाम लिया, आशीष नेहरा और सचिन तेंदुलकर। अभी आप आईपीएल से पहले जो सीएसके की ट्रेनिंग हुई है, ओके, तो उससे पहले जो पैनल था पूरा आईपीएल का, वो डिस्कस कर रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी का लास्ट आईपीएल है। तो यार उनको पता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने उस कंट्री के लिए क्रिकेट में क्या कुछ किया है और वो क्या क्या चीज़ डिजर्व करता है। और वो जब ट्रेनिंग पर आया ना, तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो चेन्नई का स्टेडियम है वो फुल जैम पैक्ड था, क्योंकि लोग उसको आखिरी दफ़ा आईपीएल में देख रहे हैं।
वाकई जा रहा है, इज इट हिज लास्ट आईपीएल? यस। वो बंदा तो छक्के मार रहा है यार, मार्कवुड और को छक्के मार दिए अभी उसने लास्ट 2 मैचों में 3 बॉलों पे 14-1 पे किया, 2 बॉलों पे 2 बॉलों पे 12-1 पे किया। मार्कवुड को छक्के मार दिए उसने 2। और उसने पता है क्या किया अभी? वो सिर्फ टेनिस खेला है, उसने फार्मिंग की है, कोई क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं की। तो यानी सोचो इसका क्या लेवल होगा यार बंदा और इसलिए वो इतना उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि यार उसको हर जगह ये बात चल रही है कि माही का आखिरी है, माही का आखिरी है। महेंद्र सिंह धोनी मोस्ट सक्सेसफुल इंडिया की कैप्टन। यस। इंडिया की हिस्ट्री का सक्सेसफुल, आई थिंक इज अ स्मॉल वर्ड। Yes. जो हम आप, क्योंकि आप तो क्रिकेटर हैं, आप देख रहे होते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, ये किस तरह से एकदम चेंज कर देता है। हमारे यहाँ भी इस तरह से हम लोग कर रहे होते हैं, बाकी जगहों पे भी कर रहे थे, लेकिन वो सक्सेस या आपको फौरन मिल नहीं पाती। लेकिन वो यार मैंने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में देखा था, कैप्टन तो विराट कोहली थे लेकिन सारी कप्तानी धोनी भाई कर रहे थे। इट मेक्स सेंस, यस। इट मेक्स सेंस। इवन के जब विराट कोहली अभी 2019 के वर्ल्ड कप को देख लें आप, अभी आखिरी वाला जो वर्ल्ड कप भी हुआ है T20 का 19 वाले वर्ल्ड कप से पहले, तो मैंने धोनी को हमेशा देखा कि यार वही फील्ड प्लेसमेंट आगे पीछे कर कर आके सारे गाइड करके। और नजरें यूं, ये जो नजरें यूं होती है ना उनकी, यूं बड़ी बात है। यूं करके, ओह माय गॉड, लीथल। माही भाई से मेरी बात हुई थी, मैंने उनसे एक सवाल पूछा था चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में अच्छा कि यार आप इतना प्रेशर गेम है, कोई भी आप हम देख रहे होते हैं टीवी पे, इतनी मुश्किल सिचुएशंस में भी आपके चेहरे से फील नहीं होता कि आपको कोई प्रेशर है, आप इतना काम एंड कंपोजर होकर हर चीज़ को डील करें, तो वाई और कैसे? उन्होंने कहा मैं कभी रिजल्ट के बारे में सोचता ही नहीं हूँ। ओके मैं हमेशा रहता हूँ लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट कि उस बॉल पे क्या होना है। ओके। कह रहा है मेरी थ्योरी बड़ी सिंपल है, तो इसलिए ना मेरे दिमाग में फिक्र होती है कि आगे क्या होगा और क्या हो गया, ये तो मैं सोचता ही नहीं हूँ। आई एम जस्ट लिविंग ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। और मैं कभी नहीं सोचता कि आज मैं मैच में जा रहा हूँ तो मेरी बैटिंग से कितने रन निकलेंगे बल्ले से, मैंने कितने ग्लव्स मेरे कैच पकड़ेंगे, मेरे मैच का रिजल्ट क्या होगा। कह रहा है मैं जब टॉस पे जाता हूँ तो मैं टॉस एंजॉय करता हूँ, जब मैं ड्रेसिंग रूम में जाता हूँ तैयारी करता हूँ तो मैं उस मोमेंट को एंजॉय कर रहा होता हूँ, उसके बाद मैं बॉल बाय बॉल फोकस करके उस मोमेंट को एंजॉय। ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल काम, ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम बोल तो रहे हैं, दिखने में लोगों को सुनने में बहुत आसान लग रहा लगता है, है लेकिन बहुत मुश्किल है। काम है। क्योंकि आप आगे का 300 सोचेंगे। बॉलें टेस्ट क्रिकेट या 120 बॉलें मुसलसल एक ही चीज़ सोचना कि यार प्रेजेंट इन द मोमेंट, प्रेजेंट इन द मोमेंट, ये आसान काम अच्छा, एक चीज़ मुझे बड़ी बुरी लगती है महेंद्र सिंह धोनी की, एक बैट्समैन खेल रहा है बड़ा, ठीक है, आपने नेक्स्ट लेवल कैच कर लिया और आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। वो चीज़ ना मुझे पर्सनली लगती थी कि यार इज इट टू चिल फॉर यू? यस, इतना आसान मतलब है, इतना बस नॉर्मल है यूं आपके लिए? आउट, अच्छा आउट मांग लिया, ओके ठीक है। ये जो प्रेजेंट मोमेंट वाली ना, वहाँ से मुझे समझ आया कि हाँ यार ये एक तरह से ना एक वो चल रहा है, असाइनमेंट है, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ, बस आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, Move on. यार सेलिब्रेशन करना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है, हर एक का मुख्तलिफ नज़रिया होता है, लेकिन वो बंदा जिस टोन में जा रहा है, जो सोच उसकी है, तो फिर वो दिख रही है सारे प्लेयर्स के अंदर। और इसकी मिसाल सबसे ब्राइट है, जब उसने ये बात बोली तो मैंने उनको यही बात बोली थी माही भाई को, मैंने कहा माही भाई आपका 2011 का वर्ल्ड कप लास्ट बॉल पे वो जो आखिरी छक्का, वो देख रही हूँ, और उसके बाद मैंने देखा कि आपने वो सेलिब्रेशन उस लेवल की नहीं है जो एक वर्ल्ड कप जीतने के बाद कोई भी टीम दुनिया की करे या कोई भी प्लेयर करे। युवराज सिंह वाज क्राइंग। यस, तो मैंने कहा आपने यूं मारा, यूं बल्ले को घुमाया, ऐसे अंदर किया और थैंक यू सो मच कर दिया। मतलब आपके लिए कुछ था ही नहीं क्या? एग्जैक्टली। यानी अगर आप, मैं इमेजिन करें मैं चैंपियंस ट्रॉफी उस टीम का पार्ट हूँ जो इंडिया से जीता है, तो मेरे हाथ में झंडा था और मैं पागलों की तरह भाग रहा था, जबकि मेरी पर्सनैलिटी में भी अगर मैं अपने आप को जज करूँ खुद से तो मैं भी बड़ा कूल रहता हूँ, मेरी भी बड़ी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कोशिश मेरी भी होती है कि मैं हर जगह कूल बिहेव करूँ, लेकिन सम टाइम लाइफ में ऐसी चीज़ें आती है जहाँ आपकी एक्साइटमेंट निकल कर आती है, इमोशनल कि यार पाकिस्तान जीत रहा है आईसीसी के इवेंट में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इंग्लैंड के अंदर, तो वो नहीं कंट्रोल हुआ इमोशन, लेकिन वो बंदा कोई डिफरेंट चीज़।